ये अनगिनत रीजंस थे, लेकिन होने का सिर्फ एक कि गुरुजी के लिए प्यार और उनकी संगत को मिलना है। आज मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड है बिकॉज आज वो सारे लोग मेरे सामने हैं जिन्होंने इतने सालों में मेरे लिए कुछ ना कुछ मदद करने के लिए गुरुजी ने भेजा। किसी न किसी रूप में जब भी मुझे ज़रूरत हुई ये सारे लोगों में से कोई ना कोई मेरे साथ खड़ा था। तो आज जब मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी जब तक नहीं हो रहा तब तक मैं ये कह रहा था अपनी आंटी को, मैं इन्वाइट भेज रहा हूँ, मैं इन्वाइट भेज रहा हूँ। फिर मैंने जब अपने आप को खाली किया और ये बोला ना महाराज का इन्वाइट है जिसके पास जाना चाहे जा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के अननोन नंबर से फ़ोन आया कि हम आना चाहते हैं, मुझे नहीं पता था, शायद वो मेरा टेस्ट था। तो फिर जब मैंने बोला हाँ जी, जो भी फ़ोन करता था, जो भी आना चाहे आ सकते हैं, महाराज का सत्संग है, हमारा इसमें कुछ नहीं। क्योंकि हमारे डॉग की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि वो 2 दिन से सो नहीं रहा, उसके पेट में भी दर्द है। तो जब भी वो उसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो उसको कोई ऐसा इंजेक्शन लगाता था, वो ओवर एक्टिवेट हो जाता था। तो पूरी रात कल नहीं सोया और रोता रहा। उसको हमने किसी तरीके से गोदी में बिठाते थे, कभी यहाँ तो 2 बजे तक भी हमने डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आज सत्संग होगा या नहीं। ऑलमोस्ट हमने जब होप छोड़ दी थी तब उस डॉक्टर को हमने कनेक्ट किया जिस डॉक्टर से हमने स्टार्टिंग में कभी उससे दवाई ली थी, बट एक्सपीरियंस कभी बीच में हो गया था थोड़ा सा अजीब। तो हमने कहा कि ना नहीं वहाँ नहीं जाना, बट पता नहीं क्यों फिर मैंने आंटी को बोला, मैंने कहा उनको फ़ोन करो, यहीं जाना पड़ेगा बिकॉज ये डॉक्टर जो है ये ठीक नहीं है, ये कुछ हिट एंड ट्राई कर रहा है और बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है। जब उनके वहाँ पे जा रहे थे, जब वहाँ पहला कदम रखा तो वहाँ पे डॉक्टर की आवाज़ में बोला जय गुरु, जय गुरु। तो उसने मुझे बोला जय गुरु जी, तो मैंने उसकी तरफ पलट के बोला, मैंने कहा आप गुरु जी से कब से जुड़े? कहती बहुत थोड़ा टाइम हुआ है, लेकिन हम गुरु जी के साथ है, देखो मेरे कवर पे भी गुरु जी। जब उन्होंने ये बोला ना तब मैंने कुछ नहीं बोला, मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा जो गलतियाँ थी वो ठीक है, अब तो सत्संग हो गया। वो अंदर लेके गई उसको डॉक्टर, उसको दवाई खिलाई, उन्होंने सीधा डायग्नोस किया। हमने सोचा इसको एलर्जी हुई है, वो टांग उठा रहा था बार बार, उसको दर्द हो रहा है, इसका मतलब इसको इन्फेक्शन हो गया क्योंकि पेस्टिसाइड्स हमने कंट्रोल कराया था थोड़ा टाइम 2 दिन पहले, तो उसकी वजह से मुझे लगा था कोई इशू है। तो उससे सिर्फ एक ही चीज़ बोली, हाथ रखे, इसको गैस हुई हुई। मैंने कहा 3 दिन से नहीं सोए इस गैस की वजह से। कहती बस इसको एक छोटा सा इंजेक्शन लगाऊंगी और ये पेन किलर और ये देखो भी ये आराम हो जाएगा। वही हुआ, जब आया तो रोता रहा यहाँ पे पूरा, इस जगह पे घूमता रहा, मैं कुछ करता रहा। मैंने कहा नहीं ये ठीक होगा, ये होगा। गुरु जी की दया से वो सो रहा था, नीचे घूमने नहीं गया लेकिन वो सो रहा है, तो उसकी आवाज़ वो नहीं है जो पहले आ रही थी। तो मैंने वही सोचा था, मैं गुरु जी टेस्ट को आप एंड तक लेते हो, तुम्हारे यहाँ होगा नहीं होगा इसका डिसीजन मेरा है, तुम कहाँ तक ले जाते हो, कैसे करते हो, ये उन्हीं पे ही है। मेरे को यहाँ पे सब नितिन अंकल जो मेरे सामने, मेरे को याद आता है 7 जुलाई जो मैंने अपना सत्संग सुनाया था, वो ये अंकल है जिनको मैं उठा के लेके गया था। मैंने कहा वो कोई आए हैं, उनको आपने माफ़ी मांगनी है। तो उन्होंने ये नहीं बोला क्यों क्या कैसे, क्यों नहीं, मैं अभी देखता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे जो हो रहा था वो हमारे को नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जो अंकल थे वो मुझे बार बार ऐसे करते जा रहे थे कि तुम दूर हो जाओ। तो मुझे ये ज़रूर पता था कि कोई ना कोई ऐसा है जिसको उन्होंने यहाँ पे कुछ बोल के जाना है। और उन्होंने फिर अंकल को ही बोला कि ना करो ऐसा संगता ने ना करो, लेकिन अंकल की गलती नहीं थी, गलती किसी और की थी, बट अंकल के थ्रू ही वो सारा रेक्टिफाई इमीडिएटली हुआ। अनुजा आंटी ने मुझे काफ़ी मतलब इनसे बात होती है तो उन्होंने मेरे को काफ़ी मतलब गाइड किया। गुरुजी के साथ जुड़ना और गुरुजी से जुड़े रहना, ये 2 चीज़ें जो होती है ना, ये आपकी जर्नी, इसमें जो मिलता है आपको जोड़े रखता है ना, वो आपके लिए वही ब्लेसिंग है। वो इंसान के रूप में आते हैं, किस रूप में आते हैं मुझे नहीं पता, और मेरे लिए तो यही ब्लेसिंग बन के सब लोग सारे सब लोग। आंटी के वो मैं मिला था जस्ट ऐसे ही मंदिर में, इन्होंने बोला मुझे अपना नंबर दीजिए, मेरे को सत्संग करा। मैंने कहा आंटी नहीं हो पाएगा, बट पता नहीं फॉर सम रीज़न मैंने दे दिया और आंटी के यहाँ पे हम चले भी गए। वो दिन था जिस दिन मैं थोड़ा सा परेशान था, लेकिन जब आंटी के यहाँ गया ना तो ऐसे लगा जैसे खाली हो गया। यहाँ पे एक विनय अंकल हैं, उनकी भी आंटी हैं यहाँ पे। मैं वो नहीं समझ पाया कैसे हुआ, क्योंकि मैं मंदिर से जा रहा था और लेट भी हो चुका था। जब वहाँ जा रहा था तो महाराज ने सिर्फ एक दिखाया मुझे एक विजन, एनू जाके मिल के आए और से बैठी। मुझे नहीं पता था वो कौन है कैसे। तो जब मैं वापस जा रहा था मैं सिर्फ हैरान जा रहा था, मैंने कहा ये क्या दिखा रहे हो। और जब मैं वहाँ गया उस पिलर के पीछे, वहाँ पे सच में वही बैठे हुए और वो दोनों बच्चे थे। मैंने आंटी को जाके बोला एक चीज़, मैंने कहा मुझे नहीं पता आपका मेरा क्या कनेक्शन है, मुझे गुरुजी ने आपसे मिलने के लिए बोला। कहती क्योंकि मैंने गुरुजी से भी मांगा था कि अंकल से मुझे मिलना ही जा रहे हैं, तो गुरुजी में मिलेंगे नहीं तो चले गए। तो मैंने कहा आपको आपने बोला ना चाह रखी गुरुजी के साथ, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं भी आ पाए आज बिकॉज ऑफ बारिश, जिन्होंने आना था, कुछ को जल्दी भी जाना था, लेकिन सबका थैंक यू एंड शुक्राना है कि आप सब लोगों ने हमारे साथ मिलके हमारी जर्नी को बहुत लाइट फील कराया। वो टाइम जिस टाइम पे हमें लगता था कि हम अकेले ना हो, लेकिन आप सब लोगों ने कभी अकेला छोड़ा ही नहीं। आप सब लोगों ने हमारा साथ ऐसे दिया जैसे परिवार। तो सबका थैंक यू एंड शुक्राना।
जय गुरु। तो मैं एक बार अनुजा आंटी को पहले रिक्वेस्ट करूंगा सत्संग के लिए और फिर नितिन अंकल आपको नहीं छोड़ना।